लाश लगी, तुम्हारे बेटे की लाश, ये तुम्हारे भाई की लाश, चार चार लाशों को लाया गया, तुम्हारे बाप की, भाई की, बेटे की, चार चार लाशों को लाया गया। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बताएं मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हालत क्या है। कहा हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम सलामत हैं। गई और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ा, रसूल पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सलामत हैं तो सारी खुशियां सलामत हैं, आप सलामत हैं तो किसी चीज की परवाही नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सहाबा कराम की कैफियत थी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम एक दिन छोड़ करके मेरे पास आया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। और उलमा ने मिसाल भी दी कि देखो जाड़े में सूरज एक दिन छेक कर निकलता है, कभी 5 दिन के फासले से निकलता है तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन गर्मी में रोज सूरज निकलता है तो उससे मोहब्बत नहीं करते। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आंसू बहाने लगते हैं, अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमसे नहीं हो सकता, हमें एक लम्हा आपको ना देखें तो हमें करार नहीं आता। तो हमें सबको इस बात की तलब होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए कि अपनी हर दुआ में इस दुआ को लाजिम कर लें कि अल्लाह ताला मरने से पहले कम से कम एक मरतबा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखना नसीब फरमाए। अलामतें तो मोहब्बत रसूल की बहुत सी बयान की, एक अलामतें बताता हूँ फिर पैगाम देकर वक्त को अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी अलामत ये इत्तिबाए सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो कुछ इरशाद फरमाया, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम उन तमाम बातों को सुने और उन तमाम बातों को सुन करके आप हजरात अमल करें। अगर वाकई आप हजरात अमल करेंगे तो वाकई आप हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। आदमी जिससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत का अदना दर्जा ये कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसकी सबसे पहले बात मानता है। अगर हमें वाकई रसूल पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो हुजूर के जो जो फरामीन आप हजरात सुनेंगे, नमाज की पाबंदी करें, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, 3 मरतबा फरमाया कि आदमी खुद पेट भरा हो और उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, ये हुजूर का फरमान है। यतीमों से मोहब्बत करेंगे, सरकार ने फरमाया जो यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर देता है, हाथ फेरने में जितने बाल आते हैं अल्लाह ताला हाथ फेरने वाले को इतनी नेकी अता फरमाता है। मेरे अजीजों, मोहब्बत रसूल की इंशाअल्लाह ताला, हमारे प्रधान जी, इंशाअल्लाह ताला आप हजरात जो हैं वो 3 अलामतें मैंने बयान की, और भी अलामतें हैं। एक तो कसरत के साथ जितने लोगों ने हाथ उठाए, अगले साल जब मालूम करें तो सारा मजमा हाथ उठाए, पहले अमल करें तभी हाथ उठाएंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और कसरत के साथ हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे। कसरत का मतलब दिन में 313 मरतबा, बहनें सुन रही हैं वो भी इसको याद रखें, दिन में 313 मरतबा इंशाअल्लाह दुरूद पढ़ेंगे। और अपनी हर दुआ में ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें मरने से पहले एक मरतबा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखना नसीब फरमा। और तीसरी अलामत ये कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया उन तमाम बातों को सुने और उन तमाम बातों को सुन करके अमल करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आपकी बस्ती में एक जामिया चल रहा है, एक मदरसा चल रहा है, इतना पुराना मदरसा है। एक साहिब मुझे मिले थे और मुझे बता रहे थे कि 1992 में मैं इस मदरसे में तालीम हासिल करता। अब आप लगा लें कितना पुराना मदरसा है। तो आप हजरात, इतना पुराना मदरसा आपके इलाके में है, माशाअल्लाह, इतना पुराना मदरसा आपके इलाके में है। आप हजरात को चाहिए इस मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, आपके बच्चे तालीम हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला आप याद रखेंगे, उलमा ने फरमाया कि जहां कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला उस घर को कुशादा फरमा देता है। जिस मोहल्ले में कुरान की तिलावत होती है अल्लाह ताला उस मोहल्ले को कुशादा फरमा देता है। जिस गांव में कुरान करीम की तिलावत होती है अल्लाह ताला उस गांव को जो है कुशादा फरमा देता है। कुरान करीम की मगरिब के बाद तिलावत हो रही है, कुरान करीम की फजर से पहले तिलावत हो रही है, कुरान करीम की
ईशा के बाद तिलावत हो रही है। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं जो बच्चे बाहर के रहते हैं। माशाल्लाह मुझे मालूम है कि आप लोग कह करके उलमा इकराम के पास आते हैं, कहते हैं 2 बच्चे हमें दे दो, एक बच्चा खाना खिलाने के लिए हमें दे दो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप में से किसी हजरत का कोई किसी भाई का कोई मेहमान हो, मेरे पास आ जाए, मैं उसको नाश्ता कराऊं, मैं उसको खाना खिलाऊं, और जब वो बंदा आपसे मिले, बताएं आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? आप मचलेंगे कि नहीं मचलेंगे? आपको मुझसे मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। नारे तकबीर। आप लोग सब बैठ जाएं। खतीब हिंदुस्तान माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला चलबगर हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हज़रत का नसीहत आमेज़ खिताब आप हज़रात इंशाअल्लाह ताला समात करेंगे। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, आपका कोई मेहमान मेरे पास आ जाए और मैं उसको नाश्ता कराऊं, खाना खिलाऊं, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? आप मचलेंगे नहीं मचलेंगे? आपको बहुत खुशी होगी। जो तलबा मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं वो मेहमान रसूल हैं। बल्कि सरकार ने फरमाया, मन खरजा फी तलबिल इल्मी, जो शख्स इल्म दीन हासिल करने के लिए, मन खरजा फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह, जो बंदा इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से बाहर निकला वो अल्लाह के रास्ते में है। और एक हदीस पाक में है कि अगर उस बंदे का उसी रास्ते में इंतकाल हो जाए, अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। तो आप हजरात रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मेहमानों को खाना खिलाते हैं तो वाकई हुजूर आपसे खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे? तो आप मोहब्बत से खाना खिलाते हैं, मोहब्बत के साथ ही खाना खिलाते रहें और कोशिश करें कि मदरसे में कसरत के साथ तलबा आए, यहाँ से बच्चे फारिग हों, यहाँ से आलिम की दस्तार हो, यहाँ से हाफिज की दस्तार हो, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका अजर आप हजरात को ज़रूर मिलेगा। इस ज़माने में मेहनत करने वाले ना के बराबर उलमा हैं। हम तो हजरत के सामने बच्चे हैं, हजरत को 24-25 साल देखते हो गए। आज बड़े बड़े उलमा जो मशहूर हैं वो सब हजरत के बच्चे हैं। वो हम बचपने में होते थे तो कैसेटों में हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला की तकरीर को सुनते थे। तो मेहनती लोग इस ज़माने में ना के बराबर हैं। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना सद्दाम साहिब क़िबला रात के 4 बजे उठ करके, कितने बजे? रात के 4 बजे से उठ करके बच्चों को उठाते हैं और बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी लगाते हैं। उनके साथ में फजर तक बैठते हैं, बच्चों का सबक सुनते हैं, सबक का पारा सुनते हैं, और फजर के बाद जो है वो जो बस्ती के लोग स्कूल वाले वो पढ़ने आते हैं उनको देखते हैं। 8 से 12 तक जो बच्चे मुस्तकिल हिफ्ज कर रहे हैं उनको देखते हैं। तब जाकर के फिर मगरिब बाद, यही जोहर बाद आप सब लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है आप हजरात को उसको साथ देना चाहिए, नहीं साथ देना चाहिए? आप हजरात को उसका साथ देना चाहिए और उस बंदे का हमें कदम से कदम मिला करके बढ़ चढ़ के उसका साथ देना चाहिए। आप हजरात मदरसे में आए, और मैंने तो ये बार बार जब भी मैं था तब भी बताता था, अब भी बता रहा हूँ, आप लोगों में से जिसके घर से किसी का इंतकाल हो गया, आप हजरात अपने मरहूम मरहुमा की जानिब से मदरसे में, मस्जिद में जो भी ताउन कर देंगे, ये सदक़ा जारिया है। इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो मदरसे में जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं वो किसके मेहमान हैं? वो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मेहमान हैं। आप हजरात उनसे मोहब्बत करेंगे तो आप हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को खुश करेंगे। और बहुत सी हदीसों में आपको सुनने को मिलेगा कि जिसने हुजूर को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और जो अल्लाह को खुश कर देता है अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है, उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। मौलाना सद्दाम साहब क़िबला को मैं मुबारकबाद देता हूँ। पिछला 1 महीने पहले मैं प्रोग्राम में आया था, मैंने देखा रात के 11
12-12 बजे तक यहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं। और हजरत मौलाना सद्दाम साहब क़िबला जो हैं वो ड्यूटी लगा करके पाबंदी के साथ बैठते भी हैं, बच्चों का सबक भी सुनते हैं, सारे बच्चों को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, जिन जिन हजरात ने मदरसे में ताउन किया या ताउन करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनके ताउन को कबूल फरमाए। जो हजरात बच्चों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम खिदमात को कबूल फरमाए। और इस मदरसे को जो आपकी बस्ती में एक ज़माने से चल रहा है, अल्लाह ताला खूब उरूज व इर्तिका अता फरमाए। आखिरी बात, मेरी बात याद रखें, अकेला बंदा चाहे कि मैं सब कुछ कर लूँ तो अकेले से तो कुछ नहीं हो सकता। ये मेहनती आदमी हैं, इन्हें मध्य प्रदेश से पति खालसा में मेहनत करने के लिए बुलाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत और जाफशानी के साथ हजरत मेहनत कर रहे हैं। आप सब हजरात इनका साथ दें और इनसे पूछें, मदरसे की तरक्की के लिए बताएं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, इनका साथ देंगे, तभी ये रुक पाएंगे और तभी आपका मदरसा उरूज व इर्तिका की मंजिल को पहुंचेगा। वरना ये चले जाएंगे, फिर कोई नया आएगा, फिर कोई आएगा, फिर कोई चला जाएगा। तो इस तरीके से काम नहीं होता है। एक बंदा 5-10 साल मेहनत से रहे, काम करे, तभी आपके यहाँ से बच्चे फारिग होंगे और तभी आपके मदरसे को उरूज मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जितने हमारे भाई हैं सब लोग इंशाअल्लाह मदरसे का साथ देंगे, साथ देंगे मदरसे का। ये खबर बहुत बुरी सुनने को मिलती है कि लोग मदरसे से कट रहे हैं, गोल के हटा दिए हैं। बड़ी मेहनत से गोलक रवायती मोहम्मद हनीफ साहब इंतकाल हो गया, बहुत मेहनत उन्होंने की थी, इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस खिदमत के बदले अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मदरसे में हुजूर ने फरमाया, बस आखिरी बात खत्म हो रही है, सरकार ने फरमाया आखिरी ज़माने में दीन का काम तिरहमो दनानीर के उस पर होगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि पैसे से दीन का काम चलेगा। आप हजरात जिनके पास मदरसे की गोलकें हैं वो गोलक रखे रहें, उसमें सदका खैरात आप हजरात डालते रहें। और जिन हजरात ने गोलकें हटा दी हैं वापस वो गोलक रखें और बढ़ चढ़ के इंशाअल्लाह आप ताउन करें। सदका जो होता है वो ढाल होता है, आपको दुनिया में परेशानी से बचाएगा और आपको आखिरत में भी परेशानी से बचाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कहीं कोई गलती वाक़ई हो गई हो, मैं आप सबको गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आप भी कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।